बंटवारा के समय जिन्ना से गलती हो जाता है और एक गलती होने का सबसे बड़ा रीजन बन जाता है कि जिस वजह से जिन्ना और नेहरू दोनों इंडिया ब्रांड के लिए काफ़ी हद तक लड़ते रहते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह था कि उस टाइम के बीजेपी की गवर्नमेंट इस पटिशन को अपोज किया था और सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि भैया अगर मेरे वजह से आप नाम चेंज करना चाहते हो तो मत करो, क्योंकि हम तो एक मीटिंग में बैठाएंगे और इंडिया के नाम से भारत कर देंगे। देखिए, जो देश का नाम बदलना होता तो ऐसे नहीं कि हम एक लेटर लिख दिए और नाम चेंज कर दिए। इस बात को जैसे ही पता चला जिन्ना को, तो जिन्ना काफ़ी गुस्सा हो गई है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी क्या किए, सबको वहीं पर रोक दिए। देखिए, अभी भी हम लोग जानते हैं कि जो इंडिया नाम है जो ब्रिटिशर ने दिया, लेकिन एक गलत बात है। लेकिन उससे भी जरूरी बात यह है कि इंडिया और भारत, इन दोनों एक्चुअल नाम क्या होना चाहिए, इन दोनों का लीगल स्टेट क्या होना चाहिए। जब ये दोनों नाम को रखा जा रहा था तो उस टाइम पार्लियामेंट के अंदर क्या क्या चीज डिस्कशन हुए थे। आखिर में इंडिया अर्थात भारत को क्यों नाम चुना गया था, आखिर में जिन्ना क्यों अपने देश के इंडिया नाम रखना चाहते थे, आखिर में जिन्ना को क्या फायदा हो रहा था जब इंडिया नाम रख रहे थे अपने देश के। तो आखिर में इंडिया भारत इन दोनों में करेंसी क्या है। तो चलिए आपको कुछ एक पिछले हिस्सा में ले चलते हैं। ये है सिंधु नदी, जो तिब्बत एरिया से होकर पाकिस्तान एरिया से गुजर कर अरब एरिया को गिर जाती है। फिर यहाँ से झेलम नदी निकलती है, फिर यहाँ से चनाब नदी निकलती है और ये दोनों आपस में जाकर मिल जाती है। ये यहाँ से निकलती है रावी नदी, और जो अभी आप यहाँ से देख रहे हैं जहाँ से ब्यास नदी, और सतलुज जो है यहाँ से निकलती है। यहाँ से साइड से आती है सरस्वती नदी। टोटल मिलकर 7 नदियाँ है। और अभी यहाँ पे हरियाणा और पंजाब के साथ में एरिया था जिसे हम सप्त सिंधु कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 7 नदियाँ है और मेन नदी सिंधु नदी है। तो इस एरिया को, पूरे एरिया को सप्त सिंधु नाम के नाम से जाना गया। सप्त सिंधु के जगह पर यहाँ पे एक ट्राइब रहती थी, यानी यहाँ पे एक जनजाति रहती थी, उसका यहाँ पर होम लाइट रहता था। उस ट्राइब का नाम था भारत और इस ट्राइब के राजा थे राजा सुदार्स। और होता क्या है, करीब 2 बजे के समय था और इस भारत ट्राइब के ऊपर बेस की ट्राइब से पूर्व ट्राइब थी, उसमें और 9 ट्राइब मिलकर साथ, ये टोटल 10 ट्राइब मिलकर इन्होंने पूरे मिलकर भारत पर हमला बोल दिया। ये बहुत ही फेमस लड़ाई है, बैटल ऑफ 10 किंग्स के नाम से जाना जाता था। रिंग ग्रंथ के 7 मंडल में जैसा लिखा है और उसे आपको हम स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं। ये जो लड़ाई हुआ था, जो रवि नदी के पास ही हुआ था। हुआ क्या इसमें, इस लड़ाई में सप्त सिंधु किंगडम के भारत थे, उन्होंने 10 ट्राइब को एक साथ ही सबको हरा दिया और हराने के कुछ ही दिन बाद ईस्ट एरिया में अजस सिगरू अक्षुस के भी हरा दिया। इस तरीके से हराने के बाद काफी एरिया आ गया भारत ट्राइब के पास और इन्होंने इंडिया का पहला एम्पायर बनाया, जिसमें जियोग्राफी जो एम्पायर था जो सप्त सिंधु नाम से फेमस हो गया था। और जो इनके ट्राइब यानी जो इनके पास थे जो भारत नाम से फेमस, उस टाइम जब राजा जीत जाता था तो उसके लिए एक रिचुअल फॉलो किया जाता था। फॉलो में ये है कि राजा जब जीत के आता था तो एक यज्ञ कराता था आश्वमेध यज्ञ। आने के बाद उसमें एक उज्जर घोड़ा छोड़ दिया जाता था, इनमें से छोड़ दिया जाता है। और घोड़ा का क्या काम था, घोड़ा जिस जिस जगह पर जाता था, यानी जिस गली में जिस जगह पर गया वो जगह इस राजा का हो जाता। अगर कोई राजा इसके अगेंस्ट गया, यानी कि वो अपने नहीं छोड़ा जगह, तो क्या करना पड़ता था, जो राजा से पूरे घोड़ा के पीछे जो सेना था और जो राजा रोकता था, राजा को पूरी सेना से मुकाबला कर जीतना होता था। जो भारत ट्राइब के थे जिन्होंने ही यज्ञ कराया और ऐसा करके सप्त सिंधु किंगडम काफी तेजी से उस टाइम बढ़ने लगा था। उस टाइम होता क्या था, जो राजा जीतता था और हारे हुए ट्राइब पर पूरी अपना ट्रेडिशन, अपनी सोच और अपनी देवी देवता उस पर थोप देता था। लेकिन भारत के राजा थे राजा सुदार्स, बल्कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। जितनी भी ट्राइब को हराया था सबको एक साथ लेके अपना ट्रेडिशन, अपनी सोच और अपने देवी देवता उस पर न थोपने के बजाय जो थी सारी ट्राइब, यानी जो हारे हुए ट्राइब जो थी, उनमें से कोई पढ़े लिखे नॉलेजेबल थे और कोई पूजा पाठ करने के पूरा तरीका जानते थे, तो उन सबको राजा बुलाकर उनको पूरा जानकारी करते हैं। उन्होंने एक वेद बनाया, क्योंकि अपना ट्रेडिशन नहीं छोड़ना था और जो अपने पहले पूजा पाठ जैसे करते थे और सही आप कर सकते। तो इस एम्पायर में और काफी सारा आके ट्राइब जुट गए। तो इस एम्पायर उस टाइम काफी तेजी से बढ़ने लगा था और इस एम्पायर के पूरे लोग जो थे भारत नाम से कहलाने लगे और जो लैंड था जो सप्त सिंधु नाम से कहलाने लगे। और जो एम्पायर था और इनके पूरे लोग वो तो भारत नाम से कहलाने लगे। लेकिन जियोग्राफिकल लोकेशन जो थी ये तो सप्त सिंधु नाम से कहा जाता था। जो बाहर के लोग थे यानी सिंधु के इस जगह से लोग थे जो तो सप्त सिंधु नाम से जाना जाते थे। इसके बाद होता क्या है, जो पर्सन जो थे जो एस के जगह एच बोलने लगे थे, इसीलिए पूरे मिडिल ईस्ट में जो पहले सप्त सिंधु कहलाता था वो अब हप्त हिंदू कहलाने लगा। और ये पूरी कहानी का कॉर्पोरेट लिगेटर्च इसमें आप देखेगा तो इसमें आपको हप्त निंदु देखने को मिलेगा। ये जो हप्त निंदु है जो आगे चल के शॉर्ट में पूरे हिंदू नाम से फेमस होने लगा और इसी हिंदू से
कई लोग हिंदुस्तान बोलने लगा। और इसके कुछ टाइम बाद जो ये वर्ड है हिंदू, जो ग्रीक ने यूज किया था, और ग्रीक के साथ दिक्कत ये थी कि वो एच बोल ही नहीं पा रहे थे, तो उनके अल्फा बीटा में ए यू भी नहीं आ रहा था। तो उन्होंने क्या किया, हिंदुस्तान को इंडुस्तान बना दिया। और इसी इंडूज के आगे चलकर लैटिन पे जो इंडिया बन गया। फ्रांसी ने तो इसको सप्त सिंधु से हप्त सिंधु बना दिया, तो फिर इसे हिंदू सब कहने लगा। और फिर जब इसे ग्रीक ने यूज किया तो हप्त हिंदू से इंडोज बना दिया, और यहीं से इंडिया जो शब्द था यहीं से आया था। नहीं, अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो इंडिया और हिंदुस्तान एक ही जगह से निकला है।